इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है एक चार्ज 5 माइक्रोकूलम का ओरिजिन पर है और दो और चार्जेस हैं -3 माइक्रोकूलम एट A80 एंड 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज एट B04। एक कॉपी पेन लेकर ना ये डायग्राम साथ में नोट कर लेना, क्योंकि ये वीडियो मैं अभी नहीं चढ़ाऊंगा। आप पूरा न्यूमेरिकल देखोगे और अभी बैठ के इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करके मेरे को रात तक सॉल्यूशन भेज देना इसका कि आपका और मेरा आंसर टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है सर। यस सर। क्योंकि अगर मेरे से भी कोई, क्योंकि अपने वैल्यू मैंने चेंज की थी, मैंने बुक की वैल्यू नहीं ली, अपने पास से ली, तो आंसर 3 लोगों का टैली करेगा तब जाकर वो आंसर ठीक होगा, फिर मैं इसको नेट पे चढ़ाऊंगा। बात समझ गए? यस सर। एक कॉपी ले लो, साथ में 2 लाइनें ड्रॉ करो। 80 पर -3 माइक्रोकूलम है, ओरिजिन पर 5 माइक्रोकूलम है और 04 पर 2 माइक्रोकूलम है। चारों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हैं। F निकलेगा, E निकलेगा, V निकलेगा, U निकलेगा। इन दोनों चार्जेस के कारण से इस चार्ज पर कितनी फोर्स एक्सर्ट होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। हम इन चार्जेस को कुछ नाम दे देते हैं। लेट दिस चार्ज बी कॉल्ड Q1, दिस एज Q2 एंड दिस एज Q3। हमें फाइंड करना है बिकॉज ऑफ Q2 एंड Q3 व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स एट चार्ज Q1। उनकी पोजीशंस हमें दी गई हैं। ये क्वेश्चन आपको रिटन में भी आ सकता है बिना डायग्राम के भी, कि 2 चार्जेस -3 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट 80 एंड 04। Another charge is placed at origin. Its value is 5 microcoulomb. Find the resultant force on this 5 microcoulomb charge due to other 2 charges. तो देखिए, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मैंने माना ये फोर्स है F1 और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। इस फोर्स को मैंने नाम दिया F2। मुझे इन F1 F2 दोनों को कैलकुलेट करना है और फिर इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। फोर्स का फार्मूला आपको ध्यान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ यूनिट्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, तो अंडरस्टूड है हमें ऐसा यूनिट्स ही लेनी है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 8 मीटर्स होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 मीटर्स होगा। कोऑर्डिनेट्स है 0-4। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ F1 को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार यूज होगा, उसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹। फॉर टाइम बीइंग मैं उसको K कह देता हूँ। फोर्स होगी K। Q1 इज 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻⁶। Q2 -3 माइक्रोकूलम, -3 × 10⁻⁻6। अब दो बातें, 2 बार मैंने 10⁻⁻6 बोला तो उसका प्रोडक्ट कर सीधा 10⁻⁻12 हो गया। यहाँ चार्ज तो नेगेटिव था, बोला भी नेगेटिव, पर यहाँ नेगेटिव लगाया क्यों नहीं? मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि नेगेटिव का मीनिंग होता है डायरेक्शन को बताना। हम जब ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि ये चार्ज इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए यहाँ नेगेटिव का कोई रोल नहीं है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ हम देख लेंगे इसको। डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 का स्क्वायर। नाउ अदर फोर्स इज F2 K। Q1 5 माइक्रोकूलम, Q2 2 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 10⁻⁻6 मिलकर 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस 4 का स्क्वायर। अब मुझे इस F1 F2 को मिक्स करना है। थोड़ा ध्यान से देखने पर मैं देख रहा हूं कि K 5 10⁻⁻12 K 5 10⁻⁻12 ये दोनों ही एक्सप्रेशंस में अपीयर हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, फॉर टाइम बीइंग K × 5 × 10⁻⁻12 को एक नाम दे देता हूं। लेट अस कॉल दिस एज स्मॉल a। अब मेरा F1 कितना हो गया?
ये और ये सब चीज़ें मिलकर हो गई a, बाकी बचा 3/64। सो F1 इज 3/64a एंड F2 हो गया k 5 10⁻² को छोड़कर a बोल दीजिए। ये बचा 2 / 16 दैट इज 1/8 1/8a। जब हम बार बार इस पूरी चीज को घसीटने की जगह हम लास्ट स्टेप में वापस के a की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है? ओके सर। एंड के पास पहुंचेंगे तो a के प्लेस पर ये सारी वैल्यू पुट करेंगे और अल्टीमेटली k के प्लेस पर 9 × 10⁹ पुट करेंगे। अब ये दो फोर्सेस 90 डिग्री के एंगल पर हैं, इसलिए हमें कुछ कॉम्प्लेक्स काम नहीं करना। हम फर्स्ट फोर्स स्क्वायर सेकंड फोर्स स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी और tan थीटा से हमें इसका एंगल भी मिल जाएगा। मैं आपको कर दिखाता हूं। रिजल्टेंट फोर्स F विल बी अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इट्स स्क्वायर 3a/64 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर a/8 का स्क्वायर। नाउ F becomes अंडर रूट ऑफ 9a² / 64² प्लस a² / 64। इसमें से दोनों में से a² / 64 को हम बाहर निकाल लेते हैं। अंडर रूट से बाहर आकर वो a/8 रह जाएगा। किसको बाहर निकाला है मैंने? a² / 64 को। अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा? a² चला गया, एक 64 चला गया, रह गया 9/64 प्लस a² एंड 64 चले गए, रह गया 1। सो रिजल्टेंट फोर्स इज a/8 अंडर रूट ऑफ 64 एलसीएम लिया 9 + 64। रिजल्टेंट फोर्स इज a/8 इंटू अंडर रूट ऑफ 73। 64 का रूट कितना हो गया? 8। अब मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। a की वैल्यू क्या है? k 9 × 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻−12। ये सब किसकी वैल्यू लिखी है मैंने? a की। इसे मल्टीप्लाई करना है √73 से और डिवाइड किससे करना है? 64 से। F इज इक्वल टू 10⁻9 एंड 10⁻12 मिलकर क्या हो गया? 10⁻3। 9 and 5 45 इंटू √73 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाय 64। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू आनी चाहिए 6.007। ये वाला जो पोर्शन है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद 6.007 इंटू 10⁻3 न्यूटन, ये हमारी फोर्स आ गई जो हमारा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज एक्सपीरियंस करेगा। हमें क्वेश्चन में कहा गया है इस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करो। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेक्टर क्वांटिटी में ये आपने जो फाइंड किया है ये तो मैग्नीट्यूड है। हमें अभी एक चीज और फाइंड करनी है, वो है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम tan थीटा की हेल्प लेंगे। हमारी F1 की वैल्यू आई है 3/64a और F2 की वैल्यू आई है 1/8a। इन दोनों में से बिगर कौन है वो कंपेयर करने के लिए F1 कितना है मेरा? 3/64a एंड F2 है 1/8a। क्या मैं उसे लिख सकता हूँ 8/64a? तो कंपेयर कर मुझे पता लग रहा है F2 थोड़ी बड़ी फोर्स है। हालांकि अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो भी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वी शुड बी फैक्चुअली राइट। हमारा डायग्राम टू द स्केल बन पाएगा अगर हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे तो। दिस इज F2, इट्स वैल्यू इज 8/64a एंड दिस इज F1। थोड़ा मैंने उसको छोटा बनाया है। ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। उसके लिए
पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और उसका डायगोनल बनाया। ये सब हम 11th वाली वीडियोस में देख चुके हैं। दिस इज रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स का एंगल आप यहाँ भी निकाल सकते हैं, ये भी फाइंड कर सकते हैं। मैं एक्स एक्सिस के साथ प्रेफर कर रहा हूँ। लेट दिस एंगल बी थीटा। सो tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर, इसके सामने ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इज f2 डिवाइडेड बाय बेस इज f1। tan थीटा इज f2 is 8/64a and f1 is 3/64a। a से a कैंसिल हुआ, 64 से 64, सो tan थीटा इज इक्वल टू 8/3 और tan थीटा इज इक्वल टू 2.667। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.667। आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखोगे तो आप tan इनवर्स 2.667 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। वो मैंने एक और क्लास में एक्सप्लेन की हुई है। थीटा की वैल्यू आएगी 69.45 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली 69 degrees and 27 minutes. Now this is our final answer. The charge of 5 microcoulomb will experience a net force of 6.007 into 10⁻³ Newton, and the resultant force will be inclined at an angle of 69 degree 27 minutes with F1 or with x-axis. अब इसी क्वेश्चन में आपसे आगे पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं इस पॉइंट पर, ओरिजिन पर, इन दोनों चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। थोड़ा डेफिनेशन को ध्यान से याद करें। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। मैंने आपको समझाया था जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वहां पर कोई भी चार्ज रख दो। जैसे कि यहाँ पर फिलहाल बाई चांस गिवन वैल्यू क्या थी, 5 माइक्रोकूलम। उस चार्ज पर फोर्स नेट कैलकुलेट कर लो और बाद में उसको गिवन चार्ज से डिवाइड कर दो। तो अगर मेरे को इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, फोर्स कितनी आई है हमारी फोर्स 6.007 इंटू 10⁻³ न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज क्या पुट किया गया था 5 माइक्रोकूलम। 6.007 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो मेरे को मिलेगा 1.2014 इंटू, ये न्यूमरेटर में गया 10⁻⁶, मिक्सअप होकर हो गया 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दिस मच न्यूटन पर कूलम। अब अगर मेरे पास अगला क्वेश्चन आता है कि यहीं पर इफ 71 कूलम चार्ज इज एट ओरिजिन फाइंड फोर्स ऑन इट, कि अगर यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज ना होकर कोई और चार्ज होता, फॉर एग्जांपल 71 कूलम होता, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स फील होती। 71 कूलम है यहाँ पर, आपकी बार माइक्रोकूलम नहीं दिया गया। तो मैंने आपको बार बार बताया है व्हेन एवर अ चार्ज इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस सम फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज विद द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं उसको यहाँ प्लेस किए गए चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स आ जाएगी। आओ उसको भी कर देख लेते हैं। फोर्स ऑन 71 कूलम चार्ज एट ओरिजिन इज F इज इक्वल टू Q इंटू E। मैंने चार्ज प्लेस किया है 71 कूलम का और वहाँ पर ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो चुकी है 1.2014 इंटू 10⁻³ ये ब्रैकेट यहाँ लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैंने लगाई है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि मैंने दो अलग अलग वैल्यूज रिप्रेजेंट की हैं। ये वाला पोर्शन Q के लिए है और ये पूरे का पूरा पोर्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। द वैल्यू ऑफ फोर्स विल अल्टीमेटली कम आउट टू बी
दिस, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर 85.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा? दो अलग अलग चार्जेस एक तीसरे चार्ज पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कैसे कैलकुलेट करनी है, बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, और बिकॉज ऑफ टू डिफरेंट चार्जेस, टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल्स, किसी तीसरी पोजीशन पर कोई और चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से उस पर फोर्स कैसे कैलकुलेट करनी है। देखो, अगर तो आप शुरू से ही चार्ज को 71 लेकर चलते तो जैसे हमने ये किया वैसे फोर्स आ जाती, पर अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहा गया है और बाद में चार्ज प्लेस करने को कहा गया है तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर बाद में उस वैल्यू को चार्ज से मल्टीप्लाई कर भी उस पर फोर्स आ सकती है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और हैं। इन दोनों ही चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, और इन सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। और इससे भी एक बड़ा क्वेश्चन है, अगर इस एक चार्ज पर ये दो नहीं 2 से ज्यादा चार्जेस फोर्स लगा रहे होते तो कैसे कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और है, अगर इस सिंगल चार्ज पर ये चार्जेस तो 2 ही फोर्स लगा रहे होते पर ये फोर्सेस राइट एंगल पर ना होती तो कैसे कैलकुलेट करना है। वो सब मैंने एक दूसरे न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है, वहां पर आप देख लेना। ये वैल्यू नोट कर लिया भाई तुमने सारी तीनों? यस सर। यस सर। पूरा कर लेना ये क्यों करा है? सर ये फोर्स को हमने अंडर रूट में सम क्यों कर दिया उसके स्क्वायर का? कहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या? सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्यों टॉप करा। पे कह रहा है वो। ये यस सर, नहीं ऊपर। यस सर, ये ना फोर्सेस राइट एंगल पर है भाई, पाइथागोरस थ्योरम। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एट राइट एंगल p² + q² अंडर द रूट। अरे क्या हो गया? सर समझ गए सर। याद करो, मेन फार्मूला आता था p² + q² + 2pq cos थीटा। जब 90 डिग्री sir. एंगल होता है तो cos 90 जीरो होने के कारण से सिंपल अच्छा। फार्मूला रह जाता है r = p² + q² अंडर द रूट। ओके सर। ठीक है ना? तो मैंने ये तुमको इसलिए Yes, करके sir. दिखाया कि मैं तो नॉर्मली क्लास में हम क्या करते हैं कि चलो भाई ये हो गया, अब ये दो मैं यहाँ छोड़ देता हूँ, ये दो फोर्सेस आ गई, अब आप इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? स्क्वायर कर सम करके अंडर रूट कर देना, फोर्स आ जाएगी और tan थीटा से रिजल्टेंट निकाल लेना। मैंने इसको पूरा कर दिया कि कुछ आपको बेसिक एक मैंने बेनिफिट हो गया मेरे करने का, तुम्हें पता लग गया कि सारे को मत घसीटना, इसमें से जो कॉमन चीजें हैं उसको कुछ मान लेना और फिर उसको यूज करो। तो देखो एंड तक कुछ बहुत बड़ी खप नहीं दिख रही इसके अंदर हमारे को, सीधी सीधी एंड में आकर वैल्यू पुट कर दी गई है यहाँ पे, नहीं तो इतना सारा कुछ आपको लगातार घसीटना पड़ता हर स्टेप के अंदर। ठीक है? यस सर। और अब अगले दो क्वेश्चन है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है और इन तीनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो देख लें। मीटिंग दोबारा से ज्वाइन कर लो।